Hello everybody, welcome to Self Love Talk Show. I'm Megha Bhatia, your host for today. And आज मेरे साथ मेरी best friend है. Her name is Aisha Mahajan, and she's also working at EY, and she is like my sister. And आज हम इनसे deep conversation, soul sister actually. एक और best friend है जो कैमरा के पीछे है. मैंने सोचा mention कर दूँ, otherwise she's gonna beat me. Okay. Second thing is, so आज हम बहुत ही ऐसे unfiltered conversation करने वाले हैं. ठीक है. So Aisha, सिंस ये सेल्फ लव टॉक शो है, व्हाट इज सेल्फ लव अकॉर्डिंग टू यू? क्या है प्यार? सेल्फ लव क्या है? Okay, love for me is overrated, first of all. But when we talk about self-love, I think being able to respect yourself, standing up for your values, that is self-love for me. कोई तुमको disrespect नहीं करना चाहिए, and nobody has a right to treat you in an inappropriate manner. So that is self-love for me, I guess. Why do you feel love is overrated? मुझे लगता है कि लव तो सबसे ब्यूटीफुल चीज़ है दुनिया की, चाहे वो आप अपने पार्टनर से कर रहे हो चाहे आप खुद से कर रहे हो. I have a very different opinion about love. Okay. I feel love is a feeling जो इतनी आसानी से जाती नहीं है. So if you say you love someone, even after 10 years, your feelings will not change about that person. Exactly. And आज के इतने fast moving ज़माने में love is changing like this. Swipe right and swipe left exactly. and it's gone. So I don't think that is love. But that's my opinion. नहीं, आई एग्री विद यू, दैट्स नॉट लव. आई थिंक हम इस जमाने में जी रहे हैं जहाँ पे हमें सब कुछ फास्ट चाहिए. फास्ट लव का कंसेप्ट आ गया है. यस, बट फास्ट लव नहीं होना चाहिए. लव शुड बी लाइक स्लो लव. Slow and steady wins the race. स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस. आयशा, आपने बोला कि अपने आप को रिस्पेक्ट करना. बहुत बारी आई हैव सीन गर्ल्स, स्पेसिफिकली यंग गर्ल्स जो एब्यूजिव रिलेशनशिप्स में होती हैं, जो अपनी रिस्पेक्ट नहीं करती. ठीक है, व्हाट विल बी योर टेक ऑन दैट? हाउ डू यू इंश्योर दैट यू आर रिस्पेक्टिंग योरसेल्फ, यू आर सेटिंग बाउंड्रीज? ऐसा like I've also been through such relationships where the boundaries were not valued. Yes. And the reason for that was because we get so involved with the other person, हम अपने आप को भूल ही जाते हैं. हम अपने आप को प्यार करना ही भूल जाते हैं. Exactly. तो वो चीज़ जब तक आप खुद से एक्सेप्ट नहीं करते कि आपकी क्या बाउंड्रीज है, आप कितना अपने आप को दूसरे बंदे से ऊपर रख रहे हो या इक्वल रख रहे हो. इक्वल नहीं होता कभी भी. बिकॉज व्हेन यू आर इक्वल ना, आप अपने आप को मे बी इन सम सिचुएशंस लेट गो कर दोगे कि कोई बात नहीं यार, इट्स फाइन. बट व्हेन यू नो कि तुम्हारा प्यार तुम्हारे लिए इज above your love for the other person, exactly, so then there will be a lot of things you will not be okay with. Exactly. And that's the kind of relationship you should have with yourself. And that's what I'm aiming to do, but होता नहीं है. It's easy to say and difficult to do. Yeah, exactly. And बहुत बारी होता है जब आप अपने आप से प्यार करते हो तब भी आप बाउंड्रीज सेट कर पाते हो. एंड जैसे आपने कहा कि आप खो देते हो, मेरी लाइफ में भी ऐसे फेजेस आए थे जब आई कुडंट रियलाइज कि यार ये मैं हूँ. आई वॉज फीलिंग सो वीक. हम इतने वीक हो जाते हैं उस समय. बट फॉर मी मेडिटेशन हैज हेल्प मी अ लॉट. और मैंने बहुत बारी पॉडकास्ट में बोला है कि मेडिटेशन आपको ग्राउंडेड रखती है एंड इट हेल्प्स यू टू रियलाइज हु यू आर एज अ पर्सन. व्हाट हैज बीन दैट वन थिंग फॉर यू व्हिच हैज हेल्प्ड यू टू फोकस ऑन सेल्फ लव, फोकस ऑन सेल्फ ग्रोथ? ऐसे आप कुछ प्रैक्टिस करते हो आयशा? Okay, I'll tell you my instances. So मेरे साथ क्या हुआ है कि हमेशा जब भी ऐसे कोई लाइक अ ब्रेकअप टाइप सिचुएशन होता था, पहले वाली आयशा क्या करती थी, अपने को क्लोज कर देती थी. ठीक है, मतलब कि किसी से बात ही नहीं करनी, बस रूम में पड़े रहना, रोना. But then I realized this is so fucking toxic. Exactly. ऐसे तो करना ही नहीं चाहिए. You should just tell whatever is in your heart so that you feel relaxed. And I'm a very spiritual person, so I keep experimenting a lot. Yeah. I did Buddhism, I went to Guruji's ashram, I went to Sai Babaji, I did a lot of all these things. And that really helped me become a better person, calm my mind. Buddhism actually helped me a lot. Do you think prayers work करती हैं? Yeah, of course, यार, of course. कौन सी prayer work करी आपके लिए? यार, so touchwood, I've been very lucky in that aspect. बहुत सारी ऐसी चीज़ें मेरी लाइफ में हुई हैं जो मैंने प्रे करी कि हो जाती, बट वो नहीं हुई. एंड बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि क्यों नहीं हुई. I'm so happy it did not happen. हाँ, it happened with me also. एक बारी मैंने एक फेलोशिप के लिए अप्लाई करा था जो कि चाइल्ड राइट्स फील्ड में थी, एंड आई एम अ मास्टर्स इन चाइल्ड राइट्स फ्रॉम लंडन. एंड आई वाज लाइक ये तो मुझे एवी मिल जाएगी, क्या है ये चीज़. सेकंड चीज़, उसमें एक स्टेज था जहाँ पे उन्होंने बोला कि अब आपको पब्लिक स्पीकिंग करनी पड़ेगी. मैंने कहा मैं टेडेक्स स्पीकर, ये तो आई विल क्लियर इट. एंड मैं उसमें फेल हो गई. एंड आई वाज लाइक मैं कैसे फेल हो सकती हूँ. बट उसके बाद मेरी लाइफ में मिले उससे बड़ी अपॉर्चुनिटी आई, एंड आई वाज सो हैप्पी कि वो अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं मिली. सो मे बी दिस इज लाइक टू गुड फॉर द बुक्स, ऐसा लग रहा होगा, बट आई फर्मली बिलीव इन दिस दैट आपकी लाइफ में जो भी होता है इट्स ऑलवेज फॉर योर बेस्ट. जस्ट दैट उस टाइम पे आपको नहीं समझ आ रहा होता, मे बी फ्यू इयर्स लेटर, फ्यू मंथ्स लेटर, आपको रियलाइज होता है वाओ
This was for my benefit. ये मेरे लिए हुआ अच्छा. I'm so happy that this happened. Yes. I think हमने बहुत अच्छी अच्छी बातें कर ली, बट लेट्स कम टू द पॉइंट कि लाइफ इतनी गुडी गुडी नहीं होती है. लाइफ इज नॉट रेनबोज एंड बटरफ्लाई. एंड कई बारी हमारे चाइल्डहुड में हमने ऐसी चीजें सुनी होती हैं आयशा दीदी, जिनका माइंड में हमारे इम्पैक्ट रह जाता है. टेल मी truthfully, if you're comfortable, what was the most harsh thing that you've heard about yourself or your work or anything that you've heard जो आपको लगा कि यार ये क्या बोल रहा है कोई जना मुझे? Actually, ऐसा harsh नहीं था. So I was like a big extrovert when I was a kid. Okay. Yeah. मैं किसी से भी जाके बात कर लेती थी, किसी को भी साथ बोल देती थी when I was a kid कि oh let's play together. So मैं उसको जानती भी नहीं थी. हाँ. So I think there was this one instance that happened in my life which actually changed the kind of person I am today. बचपन में ही हुआ where this kid said मेरे को नहीं खेलना तेरे साथ. क्यों? I don't know why that happened and it just hurt so much. I was like क्यों नहीं खेलना मेरे साथ? मैं क्या किसी से भी कुछ भी जाके बोल देती हूँ. So probably उसके बाद से my extroverted nature shifted, became calm and then I shifted towards. I'm an ambivert right now. मतलब मुझे टाइम लगता है लोगों के साथ open up होने में. जेल अप होने में. Because then again the fear of abandonment. शायद उस बंदे को भी मेरे साथ पसंद नहीं आ रहा होगा या उसको भी मेरे साथ नहीं खेलना होगा. But do you think that statement has affected you in your life? Yeah, that time it did because it changed my personality. But do you think that Aisha has changed over time and वो वाली Aisha नहीं रही? Obviously no. And is it worth leaving that thing? वो जन आपको कितने टाइम से जानता था? बचपन में यार बच्चा था. 2 years साथ 4-5 years से जानता होगा. With some things जो on the face of it इतनी बड़ी नहीं लगती है. It has a deep impact. Yeah. And there's no reason why things are happening so, the way they are. Right now you're much mature, you have experienced life. What will be your message to younger Aisha जिसने ये चीज़ सुनी थी? क्या बोलना चाहोगे आप उस आयशा को? एक मैसेज क्लियरली देना चाहती हूँ. जो मर्जी कर लो, अच्छा कर लो, बुरा कर लो, दुनिया बोलेगी. So ultimately what matters is what makes you happy. You should be doing that. There should be no regrets. एक ही लाइफ है, हंसते खिलते निकाल लो. I would say. Yeah. But दुनिया निकालने नहीं देती. नहीं, of course not. Yes, so Aisha, what will be your last message to young girls जो अभी हमारा podcast सुन रही है, और young people who are struggling in their life and कई बारी वो hope lose कर देते हैं. I'm sure आपने जैसे बोला कि you should talk it out, you should talk to your friends about it, or consult a therapist. There's nothing wrong in consulting a therapist. So just that one person, any person जिससे आप बिना किसी फिल्टर के जो बोलना चाहो बोल सकते हो. And the only important thing is that अपने दिल से वो चीज़ को निकालो. Because जब वो चीज़ दिल से थोड़ी सी निकलेगी ना, तो तब आपको रियलाइज होगा कि थोड़ा सा लाइट फील हो रहा है. I'll give you a very छोटा सा example which I follow personally in my life. And मेघा को भी आइडिया दिया था. You should create a group on WhatsApp where you send voice notes to yourself or probably messages to yourself so that आपकी दिल की जो भी बात है वो सब निकल जाए. Although ये बोलने के बाद मेरा WhatsApp चेक किया जाएगा. I'll check कि आयशा दी ने क्या क्या डाला हुआ है, but I have that group active and उस group it really helps guys. It helps. You can try that. Create a WhatsApp group with your own self and start sharing things out there. Yeah. Thank you so much, Aisha. It was wonderful to have this conversation on a podcast with you. And keep loving yourself and अपनी best friend को अपने आप से close रखो. Exactly. And yeah, share your things with them. And FOMO नहीं होना चाहिए लाइफ में. FOMO नहीं होना चाहिए. अभी दूसरी best friend को FOMO हो रहा है. So, guys, keep loving yourself and don't forget to say to yourself, hey self, I love you. Thank you so much for joining us. Share it in the comment section. आपने इस podcast से क्या सीखा है? And don't forget to subscribe to my channel. Thank you.